wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I तो सारे मम्मी पापा का सपना होता है कि उनकी बेटी या बेटा कुछ पढ़ लिख के बड़ा करे, पर सॉरी टू से दैट सिर्फ कुछ ही बच्चे उन अपने मम्मी पापा की इच्छा पूरी कर पाते हैं और वो पढ़ लिख के एक बड़े आदमी बन जाते हैं। और दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं ये वाले, देखो इन्हें, इन जानवरों को देखो, ये यूं ही पड़े रहते हैं पूरा दिन। खैर आगे की स्टोरी ये सुनाएंगे, मैं चलता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, व्हाट यू डूइंग, वेलकम बैक टू द मैंगो लाइफ ऑफ सैम। बाहर से पता नहीं आप लोगों को पता लग रहा है नहीं लग रहा, बट मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ और रीजन ये है कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। अब मेरे 3 महीने में 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, पहले ऑलरेडी मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स थे। तो भैया स्टार्टिंग ऐसी लगी थी आप लोगों को वीडियो की, अब मेरे को पता है मेरे को ना अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो जो शुरू की बहुत सारी 10 वीडियोस है वो मैंने इसी एरिया में शूट करी हुई, किचन का एरिया है। आप लोग मेरी पहली वाली व्लॉग जाके देखोगे ना, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब इवन की 10th व्लॉग तक मैंने यहीं पे शूट करा है। मोस्टली आप लोग स्टार्टिंग यहीं पे देखते होंगे। और रीजन क्या था कि जब मैं पहले फोन से शूट करता था, और फोन से क्या होता है कि जब तक आपको लाइटिंग अच्छी नहीं मिली तब तक क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं आती है फोन से, तो मैं जानबूझ के यहाँ पे आ जाता था क्योंकि लाइटिंग अच्छी बढ़ती थी। तो मोस्टली वीडियोस आप लोग देखोगे पुरानी वाली तो मेरी यहीं पे शूट है। थोड़ा माफ कर देना जी, गला भी खराब है, और अभी थोड़ा कुल्ला वुल्ला करके आते हैं हाँ गर्म पानी से, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। आओ नन्नू, आपकी ट्रॉली कितनी प्यारी लग रही है, इधर आओ। मुझे जेल में मत बंद करो, मुझे जेल में मत बंद करो। तो बनूंगी एक डॉक्टर, पढ़ाई। आप डॉक्टर बनोगे? हाँ, पढ़ाई कर। अरे अभी घर हमारा रेनोवेट हो रहा है, नए नए टेडी लगेंगे यहाँ पे, आपके लिए बहुत सारी जगह बनेगी खेलने के लिए, पता है आपको। हम आपके लिए बहुत सारी बारबी डॉल लेके आएंगे, नई नई वाली। हाँ वाओ, कितने सारे टेडी बियर है, देखो मैं आपको ये सारे गिफ्ट कर दूंगा आपके बर्थडे पे। लो नन्नू, टेडी बियर, पिंक टेडी बियर। तो बहुत दिनों से मेरे हो रहा है लेग में पेन, और लेग में पेन होने की वजह ये है कि मैंने 2-3 दिन से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या था कि मैंने बीच में वर्कआउट करना चालू करा था बट फिर छोड़ दिया था भी, फिर मैंने साइकिलिंग जानी चालू करी जब, फिर मैंने उसके बाद वो छोड़ दी क्योंकि घर रेनोवेट वगैरह हो रहा था। और सब सही बताऊँ तो आलस के चक्कर में भी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था यार भाई सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता था, फिर उसके बाद बॉडी इतना ज़्यादा थक जाती थी, पूरा दिन नींद आती रहती थी। बट ये था कि उसकी वजह से मैं थोड़ा हेल्दी फील कर रहा था, बट भाई साहब फिर उसके बाद मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट छूट ही गया था। फिर मैंने 3-4 दिन से स्टार्ट करा वर्कआउट करना। धीरे धीरे जब इतनी आदत आप छोड़ देते हो वर्कआउट करने की तो आपके पैरों में होना चालू हो जाता है दर्द। तो यूजुअली क्या होता है ना कि जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रहा होता तो एडिटिंग करते करते मैं सोचता रहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊंगा। ऑब्वियसली जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा होता तो मेरे को घर में वीडियो बनानी होती है, और घर में वीडियो बनाने के लिए मुझे इतना ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना जैसे कि 100% ब्रेन से ज़्यादा आप लोग जब दिमाग लगा रहे हो वो लगाना पड़ता है। वैसे तो मेरे में दिमाग है नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत लगा लेता हूँ। इस वाले केस में, वीडियो के केस में मैं लगा लेता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ। बट कल अलग ही कुछ हुआ। तो स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं एडिटिंग कर रहा था और मैंने क्या करा, ऐसी रैंडमली मैंने वो नीचे वाली ड्रॉज खोली, और ड्रॉज खोल दी, मुझे दिखे कुछ पेपर। देखो यार, मैं इतनी ज्यादा हिम्मत करो अपने 11th के पेपर दिखाने के लिए, शायद मैं भी उनके नंबर भूल चुका हूँ, बट मुझे इतना याद है कि 11th मेरी इतनी गंदी क्लास गई थी। क्योंकि ना हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन होता है कि जब भी हम 10th क्लास से 11th क्लास में शिफ्ट होते हैं ना, हमें लगता है हम राजा बन चुके हैं, हमने बोर्ड एग्जाम दिया और हमारी जो 11th क्लास वो हमारी मस्ती के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी वाली मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में बिठा लिया था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला। सारे मेरे दोस्त, सारे बच्चे क्लास के हैं, 11th क्लास है, पढ़ लेंगे, मजे कर लेंगे, पार्टी शार्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। उस मस्ती के चक्कर में ना मेरे नंबरों को ये हाल हुआ था। अब मैं एक एक करके आप लोगों के सामने पेपर डिस्क्लोज करूँ। तो भैया जो फर्स्ट पेपर मेरे हाथ में आया है वो है किसका? ओह माय गॉड, इंग्लिश का पेपर आया हमारे हाथ में। तो इंग्लिश का पेपर जो होता था वो हमारे 80 नंबर का होता था, क्योंकि वैसे सारे पेपर 100 के होते थे 11th क्लास में, बट सिर्फ इंग्लिश का 20 का 80 का होता था। क्यों? उसका रीज़न ये था कि हमारे जो थे वो 20 नंबर वो लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स की एक्टिविटी हो जाती थी, तो उस वजह से हमारा इंग्लिश का पेपर सिर्फ 80 नंबर का होता था। तो ये है भैया इंग्लिश का पेपर, जिसमें 11th क्लास आप देख सकते हो, और नंबर 80 में से 47.5, मतलब
बेशर्मी की हद ही कर रखी है ससरी। जो भी मैं कोई किसी पेपर में सप्लीमेंट्री शीट ले लेता था ना, अपने आप को इतना बनता था, मेरे को लगता था कि अब तो मैं पेपर में टॉप कर दूंगा। बट मेरे साथ उल्टा होता था, मैं जिस भी पेपर में सप्लीमेंट्री शीट लेता था वो पेपर तो मेरे सबसे ज्यादा गंदा नंबर जाता था, मतलब सबसे गंदा जाता था। और सबसे ज्यादा नंबर मेरे कटते थे। वो स्टोरी राइटिंग वगैरह होता था, उसमें आर्टिकल वगैरह लिखने होते थे, लेटर लिखना होता था, एक सेक्शन राइटिंग का भी हुआ करता था, उसमें सबसे ज्यादा नंबर कटते थे। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते। तो भैया नेक्स्ट पेपर आया है बीएसटी का, और बीएसटी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट बीएसटी का था। और मेरे को डांट भी सबसे ज़्यादा बीएसटी की मैम से पड़ती थी। बट मैं एक बार ये आपको पेपर दिखाता हूँ बीएसटी का। इसमें मेरे आए थे 100 में से 49। ये 11th के मार्क्स से पहली बता रहा हूँ मैं। सो नेक्स्ट पेपर भी मेरा बीएसटी का है। वो बीएसटी का एक सेकेंड, बट वो है 12th क्लास का। अब 12th क्लास, ये मैंने 12th क्लास का क्यों लेके आया, क्योंकि इसका एक रीजन है, वो आपको एक भी दिखाता हूँ। मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे एक्चुअली। मैं आपको हार्ड मिड टर्म के एग्जाम्स दिखा रहा हूँ, ये पेपर दिखा रहा हूँ। अब देखो भाई साहब, ये मैम ने जो चित्रकारी करी है इसके आसपास, सबसे पहले तो मैंने नंबर नहीं देखे थे। इसी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे मेरे 0 नंबर आए हो, क्योंकि मैंने सबसे पहले ना मैम ने इतना सारा कलाकारी मचा रखी है साइड में, मुझे लगा भाई अब एक ऐसा पेपर दिखाने वाला हूँ जिसके लिए मतलब शायद मतलब वो पेपर सबके लिए एक नाइटमेयर रहता है। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा नाइटमेयर रहता था, क्योंकि उस पेपर में मैं कब जितना भी पढ़ जाता था, डर के मारे मेरे नंबर जो होते थे वो बहुत कम हो जाते थे, मतलब फेल ही हो जाता था मैं ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 12th का मेरा मैथ्स का। ये शायद आई थिंक मिड टर्म का है, ये भी मिड टर्म का एग्जाम का पेपर है। तो नंबर देख लो यार, बहुत ज़्यादा मतलब टॉप कर दिया था मैंने उस पेपर में, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत टॉप करा था मैंने। मेरे नंबर्स भैया जी, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है 11th क्लास। ये पढ़ाई नहीं करोगे ना तब ये नंबर आते हैं, तब आते हैं ये नंबर। देख लो नाम भी मेरे लिखा हुआ है, सम्यक जैन। ये देखो, बेरोजगारी का शिकार सम्यक जैन। मैं तो ये सोच रहा था जब मेरा मैथ्स का पेपर चेक होके मिला था ना, मेरे को लग रहा था नंबर कहाँ दिए यार, नंबर कहाँ मिले। मतलब मैं सोचा था नंबर तो देखूँ तो कौन सा सही भी कौन सा हुआ है। जब 20 नंबर आएंगे 80 में से, तो मैं भी चेक कर लेता भाई कौन सा सही हुआ है। मैं पेपर उठा के चेक करने लग गया, एक आध सही मिले मुझे बस। हाँ तो भैया देख लिया, अलग अलग शॉट से मेरी बेइज्जती होते हुए। That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room, but it don't seem to see many bullets.